नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खेत खलिहान पर। आज हम बात करने वाले हैं पाइथियम डैम्पिंग ऑफ इन सोयाबीन के बारे में, जो किसान भाइयों के लिए एक गंभीर और जानलेवा बीमारी मानी जाती है, विशेषकर अंकुरण के समय। सोयाबीन किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण फसल है, जो न केवल आय का प्रमुख स्रोत है बल्कि मिट्टी की उर्वरता को भी बनाए रखने में सहायक होती है। लेकिन जब फसल का अंकुरण ही न हो पाए या बीज उगते ही मर जाएं, तो यह हर किसान के लिए चिंता का विषय बन जाता है। और इसी समस्या का नाम है पाइथियम डैम्पिंग ऑफ, जो एक प्रकार की फफूंदजनित बीमारी है और जिसे कई किसान भाई समय रहते पहचान नहीं पाते, जिससे पूरी फसल चौपट हो जाती है। यह बीमारी मुख्यतः पाइथियम एसपीपी नामक फफूंदी के कारण होती है, जो मिट्टी और गंदे पानी में पहले से मौजूद रहती है। और जब खेत का वातावरण ठंडा और नमीयुक्त होता है, तब यह फफूंदी अत्यधिक सक्रिय हो जाती है और सबसे पहले बीज पर हमला करती है, जिससे बीज अंकुरित नहीं हो पाते या अंकुरित होने के तुरंत बाद पौधा कमजोर होकर झुक जाता है और जड़ या तने के पास से काला होकर सड़ने लगता है। इसे ही डैम्पिंग ऑफ कहा जाता है। इस रोग के दो रूप होते हैं, प्री इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ और पोस्ट इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ, जहां पहला रूप बीज के अंकुरण से पहले ही उसे नष्ट कर देता है और दूसरा पौधे के निकलने के बाद तने के पास से सड़न शुरू करता है। इस बीमारी का सबसे पहला लक्षण यही होता है कि खेत में बीज तो बोए गए हैं, लेकिन पौधे नहीं निकलते या जो निकलते हैं वे बहुत कमजोर, पतले और जल्द ही गिर जाते हैं। कभी कभी तने के आधार पर एक पतली सफेद सी परत दिखती है, जो फफूंदी का लक्षण है। और जब किसान भाई यह देखते हैं कि पूरे खेत में जगह-जगह खाली स्थान हैं, जहां से पौधे उगे ही नहीं या उगकर मुरझा गए हैं, तो यह स्पष्ट संकेत है कि डैम्पिंग ऑफ ने दस्तक दे दी है। अब सवाल आता है कि ये बीमारी होती क्यों है और इसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहला कारण है अत्यधिक नमी। जब खेत में पानी का निकास ठीक से नहीं होता और जलभराव की स्थिति बनती है, तो यह फफूंदी सक्रिय हो जाती है। दूसरा बड़ा कारण है कम तापमान, विशेषकर जब मिट्टी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, तो डैम्पिंग ऑफ का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तीसरा कारण है गहरी बुवाई। जब बीज बहुत गहराई में बोया जाता है, तो वह ठीक से अंकुरित नहीं हो पाता और ऊपर से नीचे तक की मिट्टी में मौजूद फफूंदी उस पर तुरंत हमला करती है। इसके अलावा अगर किसान बिना बीजोपचार के ही बुआई कर देते हैं, तो डैम्पिंग ऑफ की संभावना और बढ़ जाती है। बार बार एक ही खेत में लगातार सोयाबीन बोने से भी मिट्टी में फफूंदी की मात्रा बढ़ती जाती है, जिससे यह रोग और तेजी से फैलता है। अब बात करते हैं कि इससे बचाव कैसे करें। तो सबसे पहले तो बीजोपचार करना अत्यावश्यक है। बाजार में उपलब्ध मेटलैक्सिल, मैनकोजेब या कैप्टन जैसे फफूंदनाशकों से बीज को बुआई से पहले अच्छी तरह उपचारित करें। सामान्यतः 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से इसका प्रयोग करना चाहिए। बीज को गहराई में न बोएं, बल्कि 3 से 4 सेमी तक की गहराई पर्याप्त होती है, जिससे अंकुर आसानी से ऊपर निकल सके। खेत की तैयारी के समय मिट्टी की समतलता और जल निकासी की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें। अगर खेत में कहीं भी पानी रुक रहा हो तो उसे पहले सुधार लें। ठंडे मौसम या भारी बारिश के बाद तुरंत बुआई करने से बचें। जब तक मिट्टी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास न हो जाए, तब तक बुआई टालनी चाहिए। इसके साथ ही फसल चक्र का पालन करें, यानी एक ही खेत में बार बार सोयाबीन न बोएं, बल्कि बारी बारी से मक्का, गेहूं या दूसरी फसलें लगाएं, ताकि मिट्टी में एक ही प्रकार के रोगजनक न पनप सकें। रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन भी डैम्पिंग ऑफ से बचाव में मदद करता है। जैसे अमेरिका की एनडीएसयू यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार कुछ सोयाबीन की किस्में होती हैं जो इस रोग के प्रति सहनशील होती हैं और उन्हें लगाने से डैम्पिंग ऑफ का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। अगर आपने सब कुछ ठीक किया है फिर भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं,
तो तुरंत अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या विशेषज्ञों से संपर्क करें और मिट्टी या पौधे के नमूने की जांच करवाएं ताकि यह पुष्टि हो सके कि डैम्पिंग ऑफ ही कारण है या कोई और रोग, क्योंकि समय पर पहचान और उपचार से ही फसल की रक्षा संभव है। कई बार किसान भाई सोचते हैं कि यह प्राकृतिक कारण है या बीज की गुणवत्ता खराब थी, लेकिन असल में यह एक जीवाणुजनित बीमारी है जिसे हम रोक सकते हैं अगर समय रहते सतर्क रहें। इसके अलावा कुछ जैविक उपाय भी कारगर हो सकते हैं, जैसे ट्रिचोडर्मा हार्जिनम जैव फफूंदनाशी का उपयोग बीज उपचार और मिट्टी में मिलाकर करना। यह प्राकृतिक तरीके से फफूंदी पर नियंत्रण करता है और खेत की मिट्टी को भी सुधारता है। जैविक खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए यह बहुत उपयोगी उपाय है। डैम्पिंग ऑफ से प्रभावित पौधे जब एक बार मर जाते हैं तो उन्हें फिर से जीवित नहीं किया जा सकता। इसलिए यह आवश्यक है कि हम शुरुआत से ही सावधानी बरतें और खेती के हर चरण में वैज्ञानिक विधियों का पालन करें। यह बीमारी केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सोयाबीन की फसलों को प्रभावित कर रही है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां वर्षा अधिक होती है या जहां खेतों में सिंचाई के बाद पानी रुकता है। इसलिए किसान भाइयों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वे जागरूक रहें, समय पर खेत का निरीक्षण करें, बुआई से पहले मिट्टी और तापमान की जांच करें और बीज का वैज्ञानिक तरीके से उपचार करें। डैम्पिंग ऑफ एक ऐसी बीमारी है जो दिखने में साधारण लगती है, लेकिन अगर इसे अनदेखा कर दिया जाए तो यह पूरे खेत को बर्बाद कर सकती है और किसान को लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। इसीलिए यह वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि हर किसान तक यह जानकारी पहुंचे और वह अपने खेत को इस अदृश्य दुश्मन से बचा सके। तो किसान भाइयों और बहनों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस रोग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम भविष्य में भी इसी तरह की महत्वपूर्ण खेती किसानी की जानकारियां आप तक लाते रहें। याद रखिए, सावधानी और जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है और एक सतर्क किसान ही समृद्ध किसान होता है।